हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज सेफ्टी सिंबल यानी सुरक्षात्मक संकेतों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, जो सुरक्षात्मक संकेत होते हैं उनका उपयोग कल कारखाने, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस आदि में सुरक्षा संबंधी निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, सुरक्षात्मक संकेत यानी कि सेफ्टी सिंबल की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं डी आर सैनी आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, बात करें अगर सुरक्षात्मक संकेतों की, तो जो सुरक्षात्मक संकेत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला प्रकार आता है वो आता है निषेधात्मक संकेत। कौन सा संकेत? निषेधात्मक। दूसरा है सकारात्मक, तीसरा चेतावनी और चौथा होता है सूचनात्मक। अगर बात करें इंग्लिश में तो फर्स्ट साइन को बोलते हैं अपन प्रोहिबिशन साइन, मैंडेटरी साइन, थर्ड है आपका वार्निंग साइन और फोर्थ है आपका इन्फॉर्मेशन साइन। तो फ्रेंड, जो सुरक्षात्मक संकेत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इन चारों प्रकारों में से अब अपन एक एक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन निषेधात्मक संकेत की। तो फ्रेंड, आप इस चित्र के अंदर जो देख पा रहे हो, ये जो चित्र है वो है निषेधात्मक संकेत का। इसके अंदर देखो, ये वृत्ताकार बॉर्डर है और इस वृत्ताकार बॉर्डर के अंदर भी बीच में एक है आपके क्रॉस पट्टी लगी है। तो इसकी जो आकृति होती है या बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर कौन सा होता है? सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार होता है। और क्रॉस बार यानी कि बीच में क्या होती है? क्रॉस पट्टी होती है। और कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। तो आपको दिख रहा है, ये तो हो गई इसका वृत्ताकार, ये इसमें क्रॉस पट्टी हो गया और इसका रंग कौन सा हो गया आपका? रेड कलर का। तो जो बॉर्डर होता है वो कौन सा होता है? लाल कलर का होता है, वृत्ताकार होता है, क्रॉस पट्टी युक्त होता है। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये जो इसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको सफ़ेद रंग का, तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड कौन से रंग का होता है? आपका सफ़ेद रंग का होता है। जो निषेधात्मक संकेत होता है उसका बैकग्राउंड कौन से रंग का होता है? आपका सफ़ेद रंग का। तीसरा आपको याद रखना है इसके बारे में, साइन के बारे में। इसके अंदर जो संकेत बना होता है वो किस रंग का बना होता है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे ये सिगरेट का साइन है। सिगरेट का साइन कौन से रंग का बना हुआ है? यहाँ पर ब्लैक कलर का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। तो जो निषेधात्मक संकेत होता है उसका बॉर्डर होता है लाल रंग का, बीच में क्रॉस पट्टी होती है। इसकी जो पीछे का बैकग्राउंड का कलर होता है कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। और इसमें जो संकेत बनाया जाता है वो कौन से रंग से बनाया जाता है? आपका काले रंग का या ब्लैक रंग का बनाया जाता है। अब इसमें जो चौथा आता है वो ये आपको याद रखने की चीज़ है, वो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यही है, निषेधात्मक संकेत का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो किसी विशेष कार्य को नहीं करने की, क्या कार्य को नहीं करने की सलाह देने के लिए अपन क्या करते हैं? निषेधात्मक संकेत का उपयोग करते हैं। कहीं पर अपन को ये मना करना है कि यहाँ पर इस प्रॉपर कार्य को नहीं करना है, तो उसके लिए अपन कौन सा संकेत बनाएंगे? निषेधात्मक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने ये वाला एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर क्या है? मोबाइल वर्जित है, बीच में मोबाइल का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस बार है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मोबाइल को उपयोग करना क्या है? मना है। यहाँ पर देखो सिगरेट का साइन है जिसमें क्रॉस पट्टी लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या है? इस एरिया के अंदर धूम्रपान करना क्या है? आपका मना है। तो निषेधात्मक संकेत का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है किसी भी विशेष कार्य को नहीं करने की सलाह देने के लिए। अगले संकेत पर हम चलते हैं। तो अगला जो संकेत आता है अपना वो आता है सकारात्मक संकेत। कौन सा? सकारात्मक संकेत या फिर अनिवार्य संकेत। इसके अंदर आप जो चित्र देख पा रहे हो, देखो इसका आकृति कौन सी है? वृत्ताकार है, गोल दिख रहा है इसमें। लेकिन देखो इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है ये वाला कौन से रंग का है? आपका ब्लू रंग का है ना, नीले रंग का। तो इसका देखो बॉर्डर कौन सा होता है? इसका वृत्ताकार होता है। कौन सा होता है? वृत्ताकार। बैकग्राउंड कौन से रंग का होता है? इसका नीले रंग का यानी कि ब्लू कलर का होता है। और इसके अंदर जो संकेत देखो, ये जो संकेत दिख रहा है आपको ये वाला, ये कौन से रंग से दिख रहा है आपको? सफ़ेद रंग से। यहाँ पर भी देखो ये कौन से रंग का है? सफ़ेद रंग का। तो इसके अंदर जो संकेत बनाया जाता है वो कौन से रंग से बनाया जाता है? सफ़ेद रंग से। चौथा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो है इसका उपयोग किस काम में लिया जाता है। तो ये क्या करता है, जो कारीगर होते हैं, मतलब जो भी वर्किंग स्टेशन पर काम करने वाले वर्कर होते हैं, उन वर्करों को क्या करता है? ये सुरक्षात्मक निर्देश देता है। सुरक्षात्मक निर्देश का मतलब जैसे चश्मा पहनना। यहाँ पर जैसे मान लो कहीं पर वेल्डिंग का काम चल रहा है, तेज़ प्रकाश की रोशनी है, तो आंखों को बचाने के लिए वहाँ पर क्या करनी जाती है? चश्मा पहनने की उनको निर्देश दिए जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी शोर ज़्यादा हो रहा है तो कानों की सेफ्टी के लिए अपन को क्या करने पड़ते हैं? वहाँ पर ईयरफोन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अगर वहाँ पर अपन को मैकेनिकल काम है तो
वहाँ पर काम करने के लिए अपन को क्या करने पड़ते हैं, ऐसे शूज़ पहनने पड़ते हैं। तो किसी भी कार्य को या जो कारीगर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको सुरक्षात्मक निर्देश देने के लिए सकारात्मक या अनिवार्य संकेत का उपयोग किया जाता है। अगला जो संकेत है आपका, वो है आपका चेतावनी संकेत। चेतावनी यानी कि वार्निंग साइन, नाम से पता चल रहा है वार्निंग यानी कि किसी भी खतरे के बारे में अपन को वार्निंग देना, भाई यहाँ पर ये खतरा हो सकता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं अपन चेतावनी संकेत का। अब इसमें देखो आकृति, इसकी आकृति कौन सी है, त्रिभुजाकार है। कौन सी आकृति है, त्रिभुजाकार। इसका जो पृष्ठभूमि है कौन से रंग की दिख रही है आपको, पीले रंग की दिख रही है ना, येलो रंग की, पीले रंग का। तो इसका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर कौन सा होता है इसका, त्रिभुजाकार होता है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कौन से रंग का होता है, पिंक कलर यानी कि पीले रंग का होता है। यहाँ पर दिख रहे हो ये बैकग्राउंड कौन से रंग से है, पीले रंग का। इसमें जो साइन बनाएंगे अपन, जो संकेत बनाएंगे, जो चेतावनी का संकेत बनाएंगे, वो कौन से रंग से बनाएंगे अपन, काले रंग से। ये देखो यहाँ पर ये फायर है ना, फायर, आग का संकेत है, कौन से रंग से बना हुआ है, ये काले रंग से। तो इसके अंदर अब संकेत बनाने के लिए जो अपन कलर काम में लेते हैं वो कलर कौन सा होता है, ब्लैक रंग का। इसका जो उपयोग किया जाता है खतरे की चेतावनी, भाई यहाँ पर इस चीज़ का खतरा हो सकता है, जैसे यहाँ पर आग लगने का खतरा हो सकता है, तो ये अपन को क्या कर रहा है, आग लगने के खतरे की क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर ये है रेडिएशन, विकिरण, तो यहाँ पर अपन को क्या हो सकता है, विकिरण या रेडिएशन का खतरा हो सकता है, तो अपन को खतरे की क्या कर रहा है, ये चेतावनी दे रखा है। जैसे कहीं पर विद्युत झटका लगा हो, कहीं पर विद्युत झटका लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, विद्युत झटका लगने का क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो उसके लिए इस चेतावनी संकेत का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पर उपयोग करते हैं इसमें, आग लगने की चेतावनी देने के लिए, विद्युत झटका, विकिरण का खतरा, मतलब कोई सा भी अगर खतरा है और उसको अपन को मजदूर या वर्कर्स या फिर जो भी आगुंतक हैं, आने वाले हैं, उनको सूचना देनी है, तो अपन इस त्रिभुजाकार आकृति के अंदर इस प्रकार से उसका क्या करेंगे, अपन संकेत बना देंगे, जिससे अपन को यह पता चल जाएगी यहाँ पर अपन को ये इस चीज़ की क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। अगला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है अपना सूचनात्मक संकेत। तो ये क्या करता है, किसी भी, चाहे अपन हॉस्पिटल के अंदर जाए, किसी ऑफिस के अंदर जाए, या फिर किसी फैक्ट्री या कल कारखाने के अंदर जाए, तो अपन को यह क्या करता है, सूचना देता है, भाई किसी चीज़ के लिए सूचना। जैसे अपन किसी बड़ी ऑफिस में जाए तो एग्जिट, एंट्री या फिर जो भी ऑफिस है उनकी अपन को सूचना देगा। तो सूचनात्मक संकेत मतलब सूचना देने का काम करता है। इसका जो बॉर्डर होता है, देख रहा है कैसे, वर्गाकार है ना, इसका बॉर्डर क्या होता है आपका, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप का होता है। बॉर्डर क्या होता है, स्क्वायर यानी कि वर्गाकार होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है, अब देखो बैकग्राउंड इसका दो रंग का बना सकते हैं। एक तो इसका बैकग्राउंड आपको कौन से रंग से दिख रहा है, आपको हरे रंग का। तो अगर मैं बैकग्राउंड हरे रंग का भी बना सकता हूँ, और दूसरा इसका बैकग्राउंड देखो कौन से रंग से दिख रहा है आपको, सफ़ेद रंग का दिख रहा है ना। इसका बैकग्राउंड कौन से रंग का है, सफ़ेद, और इसका बैकग्राउंड कौन से रंग का है, हरे रंग का। तो इसका बैकग्राउंड अपन दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो हरे रंग का भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, सफ़ेद रंग का भी बना सकते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन और वाइट मतलब हरा और सफ़ेद रंग का होता है। बात करें इसके साइन की, साइन देखो इसके अंदर, जैसे प्लस का साइन दिख रहा है, कौन से रंग से बना हुआ है, अभी सफ़ेद रंग से। तो अगर बैकग्राउंड हरे रंग का होगा तो साइन कौन से रंग से बनेगा आपका, सफ़ेद रंग से बनेगा। कौन से बनेगा, सफ़ेद। और यदि बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का है तो साइन कौन से रंग से बनेगा आपका, लाल रंग से बनेगा। कौन से बनेगा, लाल रंग से। तो इसके अंदर यही है, अगर बैकग्राउंड आपका ग्रीन कलर का है तो साइन बनेगा आपका वाइट का, और यदि बैकग्राउंड आपका वाइट रंग का है तो साइन बनेगा आपका रेड का। यानी कि बैकग्राउंड यदि हरे रंग का है तो साइन बनेगा उसके अंदर सफ़ेद रंग का, और यदि सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड है तो वहाँ पर साइन बनाएंगे अपन कौन से रंग से, लाल रंग से। तो इसके अंदर दोनों याद रखने होंगे आपको, बैकग्राउंड इसका सफ़ेद भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, हरा भी हो सकता है। सिंबल अगर हरा बैकग्राउंड है तो उसके अंदर सिंबल बनाएंगे सफ़ेद रंग से, और यदि सफ़ेद बैकग्राउंड है तो उसके अंदर सिंबल बनाएंगे कौन से, लाल रंग से। बात आती है इसके उपयोग की, इसका उपयोग अपन कहाँ पर करते हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचना देने के लिए इस संकेत का उपयोग किया जाता है। नाम से पता चल रहा है सूचनात्मक संकेत, यानी कि सूचना देने के लिए इसका क्या करेंगे अपन, उपयोग करेंगे। उदाहरण,
जैसे प्राथमिक उपचार, मान लो कोई बड़ा ऑफिस है, फैक्ट्री है, कल कारखाना है, अपन को बताना है भाई फर्स्ट एड बॉक्स यानी प्राथमिक उपचार की कहाँ सुविधा है, तो वहाँ पर अपन इस प्रकार का सिंबल बना देंगे, तो उससे ये पता चल जाएगी कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार का क्या है, स्थान है। जैसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाना, कहीं पर अपन को सिंबल बना के वहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, एग्जिट एरो बना के, तो पता चल जाता है कि यहाँ से अपन क्या निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की सूचना देने के लिए अपन क्या करते हैं, सूचनात्मक संकेत का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड ये थे आज के सुरक्षात्मक संकेत, सेफ्टी सिंबल। तो फ्रेंड इन जो संकेतों को है ज़्यादातर फैक्ट्रियों के अंदर, ऑफिस को अंदर इनका उपयोग किया जाता है, ताकि जो आने वाले आगंतुक है या फिर वहाँ पर काम करने वाले जो कारीगर हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो फ्रेंड इन संकेतों के बारे में अपन को जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि कहीं भी अपन किसी ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर जाए तो इन संकेतों को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा संकेत अपन को किस चीज़ की सूचना दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।